दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं 11/2/2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का इसी का हम एनालाइज कराने वाला है। ये मेरा तीसरा शिफ्ट होगा, थर्ड शिफ्ट। दोस्त थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था यानी शाम को हुआ था, जो लगभग 4 बजे से 5:30 के आसपास में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसी के पीरियड को जो एग्ज़ाम हो, इसी एग्ज़ाम का मैं एनालाइज कराने वाला हूँ। धीरे धीरे करके मैं जितना भी 54 शिफ्ट है, सही 54 शिफ्ट को एनालाइज कराऊंगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें जितने भी क्लास आएंगे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है समझिए उसको। समझिए, सॉरी, हाँ, पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए 5 लगातार वर्षों में Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाया गया है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम है। अच्छा, दिए गए 5 वर्षों के लिए पहले एक एक ऑप्शन को देखेंगे हम। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम है। Y3 कहाँ है? ये आयात अधिकतम है। अच्छा, ये आयात है कि निर्यात, ये क्लियर नहीं ना है, क्योंकि ये आयात और या निर्यात दोनों हो सकता है, इसलिए क्लियर नहीं है। तब नहीं कह सकते हैं कि Y3 के लिए आयात अधिकतम है या निर्यात अधिकतम है। आंकड़े पर्याप्त नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है वर्ष Y3 के लिए निर्यात Y2 के लिए निर्यात से अधिक है। अब देखिए, ये निर्यात है कि आयात, ये क्लियर ही नहीं है। हमको क्लियर है तो मान लेते हैं कि आयात कौन है, निर्यात क्या है। दिया है यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों का एक ही मान दिया है, इसलिए यहाँ भी कहना क्या होगा, अस्पष्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि डाटा क्या है, मेरे लिए अपर्याप्त है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, ए बी से 25% कम है। सबसे पहले समझिए कि 25% होता कितना है, ये होता है 1/4। तो ए बी से 25% कम है, तो बी का मान कितना आ गया, तो कहिएगा बी का मान 3 आ गया। एक कम है, कितना कम है, एक कम है। एक कम है तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 4 में से एक कम कितना हो जाएगा, 3। यानी ए आ गया 3 और बी आ गया मेरा 4। अब निकालना क्या है हमको, 2b माइनस ए। अब ध्यान दीजिए, निकालना है हमको 2b माइनस ए, और बाटा क्या है, बाटा ए है 2b। बी कितना है मेरा 4 है, तो 4 दूनी 8, माइनस ए कितना है 3। अब बाटा कितना है ए है मेरा यहाँ पे 4। तो 8 में से 3 गया 5, बाटा कितना है, सॉरी ए 3 है ना, सॉरी यहाँ पे ए 3 है ना, तो ए नीचे 3 हो जाएगा। बाटा कितना आ गया 3, 5/3 मेरा ऑप्शन आंसर है। किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि मनोज इतना रुपया में इतना टॉफियाँ खरीदता है तो 50% का लाभ होता है। अच्छा, पहले देखिए यहाँ पर कि 486 रुपया में 324 टॉफी खरीदता है, तो 486 रुपया में 324 टॉफी, तो 1 रुपया में कितना ट्रॉफी, तो कहिएगा 1 रुपया में जो ट्रॉफी होगा वह होगा मेरा 324/486। ये तो हो गया। अच्छा, एक बात और स्पष्ट है कि यहाँ पे कह रहा है मेरा कि कितना लाभ हो, 50% लाभ हो, तो लाभ तो टॉफी पर होगा नहीं, लाभ किस पर होगा, लाभ रुपया पर होगा। लाभ रुपया पर होता है ना, तो 486 रुपया में 50% लाभ का मतलब हो गया कि 486 और इसका आधा इसमें जोड़ दीजिए, यानी 2 4 3 जोड़ दिए, हो गया 50%। 6 3 9, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 729 रुपया हो गया। यानी 729 रुपया में वह उस चीज को बेचेगा, बेचेगा तब ना 50% का लाभ होगा। तो 729 रुपये में बेचेगा। कितना टॉफी बेचेगा, 324 टॉफी। तो हम ऐसे ना कर कर हम डायरेक्ट यहीं पे काम करेंगे कि 324 टॉफी बेचेगा कितना में, 729 रुपया में। तो कितना रुपया, तो 90 टॉफी कितना रुपया में बेचेगा, तो 90 रुपया में कितना टॉफी, तो देखिए भाग कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कटेगा ये कितना से, ये 9 से कटेगा, तो 9 से 9 8 72, 9 एकम 81। ठीक है, यहाँ तक बात। 9 तिरका 27, 5 आएगा, 9 छक 54। अच्छा, 9 नवा 81 और 9 चौका 36। 9 से जाएगा कितना बारे में, ये 10 बारे में। 10 चौका कितना आ गया 40, और यही 40 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसानी से सॉल्व कर दिए। यही चीज अगर आपको बुक में दिया रहेगा तो बुक में आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बुक का जो सवाल होता है वह x + y मान कर बनाता है। लेकिन जो, क्योंकि अगर बुक में इस प्रकार बनाया जाए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बुक वाले की भी मजबूरी होता है
वो समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, इसीलिए उस चीज़ को लिख कर ही समझाना पड़ता है, इसलिए वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है। और इसी प्रकार ट्रिक और शॉर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए जो चलता है मोतिहारी में। 5 नंबर, सुमित, रवि और पुनीत। सुमित एस मान लिए, रवि को आर मान लिए और पुनीत को पी मान लिए। शुरू किया एक कारोबार शुरू किया, इतना इतना और इतना निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी को दिया जाता है। पहले देखा जाए ये कितना शुरू किया, तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो गायब कर दिए, यहाँ पे 3 जीरो गायब और यहाँ भी 3 जीरो गायब, बच गया 45। तो 45 का हो जाएगा 9, कितना हो गया, 9 पचे 45, 9 नवा 81, 9 ये 5 होगा, सॉरी 9 पचे 45, 9 नवा 81 और 9 दहिया 90। तो कितना आ गया सुमित का 5, आर कितना आ गया 9 और पुनीत कितना आ गया 10। क्लियर है बात यहाँ तक। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 हुआ। अब इधर समझिए, कह रहा है 4800 का 30% चैरिटी में दे दिए, 30% दे दिए चैरिटी, बच कितना गया 70%, बच गया 70%। तो 70/100, 2 जीरो खत्म, 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 5 कितना आ गया मेरा 33 और एक जीरो है, जीरो दे दिए, 3 3 6 जीरो आ गया। ये क्या है मेरा, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है। चैरिटी में देने के बाद शेष लाभ का, यानी शेष लाभ मेरा क्या आ गया, ना शेष लाभ आ गया, जो शेष लाभ बच गया वो कितना बचा 3360 के बीच बांटना है। तो सुमित का हिस्सा निकाला, सुमित का हिस्सा कितना है 5 है। तो देखिए टोटल है कितना 9 और 5, 9 5 14 10 24, 9 5 14 10 24, 224 बराबर कितना हो गया 3 3 6 0। सुमित कितना है, सुमित का 5 है। तो देखिए 3 3 6 0 बटा कितना 24, गुना कितना होगा 5, गुना कितना 5। अब देखिए 12 दूनी 24 और 12 से कटेगा, देखिए तो 12 3 36, 12 दूनी 24, बचेगा 6 और 9, बचेगा यहाँ पे 24 करेंगे तो 6 और 3 9 96 बचेगा, 12 पर 60, 12 6 12 से 12 8 96। क्लियर यहाँ तक। अगर जीरो है जीरो लगा दिए, 2 से कटेगा कितना बारे में, कटेगा 14 बार में, तो 14 140, 14 25 70, 14 25 कितना आ गया 70, एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दिए, कितना आ गया 700 और यही 700 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इसको काफी शॉर्ट तरीका बताएं, इसे भी शॉर्ट आप बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो तब। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। छूट किस पर, एक होता है एमपी, एक होता है आपका सीपी, सीपी होता है क्रय मूल्य, ये होता है अंकित मूल्य। कह रहा है 20% छूट देता है, छूट किस पर दिया जाता है एमपी पर, अंकित मूल्य पर, मार्केटिंग प्राइस पर। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80 और लाभ होता है सीपी पर, तो 136 कर देंगे हम एमपी के सामने। अब इसको देख लीजिए एक बार कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कहिएगा ये अधिक है मेरा 36 इधर, अब 56 अधिक है, कितना अधिक है 56 अधिक है, किससे क्रय मूल्य से, किससे तो बटा कितना क्रय मूल्य, गुने कितना 100, जीरो से जीरो खत्म, तो कटे कितना मेरा 7 8 56, 7 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 70 और यही 70 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ब्याज की राशि 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 216 गुना हो जाती है। आपको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है, इतना तो आपको पता होगा पहले से। तो 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई अमाउंट पी है, वह 4 ईयर्स में कितना हो रहा है 6 पी, यानी 6 गुना हो गया। फिर वह कितना, वह 216 गुना हो जाएगा कितना बार में, देखिए पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि फिर 6 गुना होगा तो 36 पी होगा, 6 गुना हो गया कितना वर्ष में 4 वर्ष में। फिर 6 गुना होगा कितना वर्ष में, सॉरी ये 4 ईयर है ना, 4 वर्ष में फिर 6 गुना होगा, 36 का 6 गुना कितना हो जाएगा 216, तो 216 पी होगा कितना गुना 6 गुना, 6 गुना हो गया, ये भी 6 गुना होगा, तो कितना वर्ष में होगा तो 4 वर्ष, 4 12 वर्ष और 4, 4 वर्ष, 4 8 वर्ष और 4 12 वर्ष, और ये 12 वर्ष मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक 60 और 40 है, यानी ये 60 क्या है, 60 मेरा एलसीएम है और 4 क्या है, 4 मेरा एचसीएफ है। उनका योग कितना है, 32 है, यानी दो संख्या है जिसका योग कितना है, 32 है। जब योग में भाग देते हैं हम एचसीएफ से तो हमें क्या मिलता है, 2 को मिलता है असहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो भागते हैं किसे, एचसीएफ से, कितना बचेगा, 8। तो 8 का क्या क्या मान हो सकता है, तो 8 चुका 32 कट गए यहाँ पे, तो 8 का क्या क्या मान हो सकता है, तो 8 1 हो सकता है, 7 हो सकता है। 8 मेरा क्या हो सकता है, तो 8 मेरा 2 हो सकता है और 6 तो होगा नहीं क्योंकि को प्राइम नंबर चाहिए हमको। तो ये हो सकता है 8 5 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब देखिए 8 मेरा एक साथ हो गया, 5 3 हो गया, 4 4 तो होगा नहीं। हाँ 8 मेरा 0 हो सकता है लेकिन 0 तो मानेंगे नहीं। अच्छा यही दो संभव है, हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो कह रहा है तो इन संख्याओं का अंतर निकालिए, अंतर निकालना है। अच्छा संख्या है कितना, 4, तो एगो मेरा कितना होगा, तो देखिए संख्या एक 5 है एक 4 है तो टोटल 8 होना चाहिए। संख्या का एचसीएफ कितना है, 4, तो 5 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 20, और 3 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 12। तो 20 अब 12 कितना आ गया, 32 आ गया। तो कहिएगा हाँ 32 आ गया, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 32, जो 32 मेरा आ गया। अब कह रहा है इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो बताइए 20 और 12 का अंतर कितना है, तो कहिएगा 8, और यही 8 मेरा आंसर है। क्लियर बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, रवि, मनीष और नवीन अकेले कार्य करते हुए 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मनीष और नवीन किसी काम को 10 दिन, एक कितना मिटाते हैं, रुक जाइए, चलिए आइए तेज बनाइएगा तो आपको हैबिट रहेगा बनाने का। रवि कर रहा है उसको 30 दिन में, मनीष कर रहा है 15 दिन में और नवीन कर रहा है उसको 10 दिन में। क्लियर, तो हम टोटल काम बराबर होता है तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम होता है, तो एलसीएम होगा कितना, तो कहेगा एलसीएम मेरा 30 हो जाएगा, 30 से कम 30, 15 दूना 30 और 10 दिया 30। ये क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया क्षमता। ये क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। जो रवि की क्षमता 1, मनीष की 2 और नवीन का 3। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। अच्छा बताइए रवि काम करेगा 2 दिन तो कितना काम किया होगा, 2 काम, 2 काम किया होगा रवि 2 दिन में। अच्छा मनीष जो है, मनीष और 3 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। तो मनीष 2 दिन इधर किया और 3 दिन यहाँ किया, 5 दिन किया। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो कहिएगा मनीष 5 दिन में किया होगा 10 काम, 10 काम ये भी कर दिया। काम बच कितना गया हमारे पास, तो काम बच गया हमारे पास 10 काम ये किया, 2 काम ये किया, तो 30 में से अगर निकल गया 12 काम, काम कितना बच गया, तो कहिएगा काम बच गया मेरा 18, काम कितना बच गया 18। क्लियर बात यहाँ तक। तो अब कह रहा है कि नवीन शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। अच्छा बताइए 2 दिन का काम किया रवि, 5 दिन किया मनीष, तो 7 दिन तो ये भी तो किया होगा ना, 7 दिन, 2 दिन तो एक किया, 2 दिन तो एक किया और 3 दिन 7 दिन है ना, क्योंकि 5 दिन तो काम किया मनीष, ओवरऑल 2 दिन एक किया और 3 दिन एक किया। तो मनीष भी है, जो नवीन है, नवीन वो भी तो किया हुआ काम कितना दिन, 5 दिन। 5 दिन के बाद ना वह अकेले हो रहा है, 5 दिन काम करने के बाद नवीन अकेले हो रहा है। 5 दिन तक काम साथ, 2 दिन काम साथ दिया ई और 5 दिन दिया ई, तो ओवरऑल तो 5 दिन काम किया है सब। तो 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा नवीन, तो किया होगा 15 काम। तो 5 दिन में किया होगा 15 काम, तो 15 काम, तो 18 में से 15 चल गया, कितना बच गया, 3 काम। अब शेष काम तो 3 बच गया, तो शेष काम को कौन करेगा, नवीन ही करेगा। कितना दिन में करेगा, तो प्रतिदिन 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम, तो कहेगा 3 दिन में प्रत्येक दिन 1 काम। तो कार्य कितने दिन पूरा होगा, तो 1 दिन में खत्म होगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही है 3, तो 1 दिन में काम को वह समाप्त कर देगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाएंगे नहीं, इसको आपको कमेंट में बताना है आंसर कितना होगा। इसका आसान सवाल है, काफी आसान है, इसको कमेंट में बताना होगा आपको, कमेंट में क्या होगा। ये आपको छोड़ दें क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट के लिए। क्लियर, चलिए 10 देखिए। 10 में क्या है, एक्स वाई 6 5, यानी एक्स का मान 6 है, वाई का कितना है 5 है। यहाँ पे जेड का 9 है और वाई कितना है 25 है। सबसे पहले हमको निकालना होगा एक्स जेड। तो एक्स जेड का अनुपात पूछा है, तो हम बताए थे कभी भी आप एक्स जेड निकालिए यानी फर्स्ट और आखिरी निकालिए, तो आप काम कीजिए एक्स वाई कितना है
6 और 5। यहाँ वाई जेड नहीं, इसको आप मानिए जेड वाई, इसको मानिए वो वाई जेड। तो वाई कितना है 9 और जेड कितना है मेरा 25। जेड लिख दिए हम लोग 25। कुछ कटने वाला है तो नहीं, तो 9 छक 54 और 25 पचे कितना होगा 125। यही मतलब मेरा आंसर है जो लिखा हुआ स्पष्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। कभी भी हमको निकालना हो फर्स्ट और आखिरी संख्याओं का अनुपात, तो सीधा जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, मेरा आंसर आ जाता है। इस तरीका से भी हम क्लास में बताए हुए हैं पहले से, जो मेरा क्लास किए होंगे तुमको पता होगा इसके बारे में। दिए गए रेखा में एक y1 y2 y3 y4 y5 के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया गया है। देखिए यहाँ पे आयात दिया हुआ y5 का आयात कितना है 76/30 करोड़ है। तो y5 निकालिए, y5 क्या निकालिए निर्यात निकालिए। तो निर्यात निकालना है तो यानी मान लेते हैं कि निर्यात कितना है इसका y5 का, देखिए तो 0.95 है। तो x का 0.95 बराबर कितना आ गया 7030, यही ना है। घटेगा तो कितना आएगा नीचे 100 आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 19 चौका 76 और 19 पचे 95। क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा 5 से कटेगा कितना बार में ये, तो ये कटेगा आपको 8 बार में, तो 40 हो गया। बच गया है 2 जीरो और 2 जीरो तो यहाँ पे पहले से है, तो 2 जीरो ये भी आ गया। तो 8 पर कितना जीरो आ गया 4 जीरो, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में बनाया गया है। छोटा सवाल है, काफी आसान सवाल है, इसको भी आप बना सकते हैं काफी आसानी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बारे देखिए। S1 S2 S3 S4 S5 का उपयोग करते हुए चीनी की मात्रा को मिठाई का कुल वजन प्रतिशत दर्शाया गया है। चीनी का कुल वजन प्रतिशत, चीनी कितना किलो है 450 किलो है। तो 450 किलो में S3 में कितना परसेंट चीनी है, देखिए तो 16%। कितना है 16%। तो इसी का 16% बटा 16, तो 0 से 0 खत्म। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो 5 से जाएगा ये 9 बार में और 2 से जाएगा कितना बार में ये 8 बार में। तो 8 9 72 आ गया मेरा 72 आंसर। कितना आसान से बना लिए। एक ब्रीथ, देखिए इस सवाल जो है ना वो फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट में भी आया था। फर्स्ट दिन जो एग्जाम हुआ था 11/2/2019 को, सॉरी 2019 को, उस दिन का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में सवाल है। फिर थर्ड शिफ्ट में भी आ गया। एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, समझिए वर्ग और वृत्त का। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो कहिएगा वर्ग परिमाप होता है 4 इंटू ए क्या है भुजा है। वृत्त का परिमाप सॉरी वर्ग क्या होता है, हाँ वृत्त का क्या होता है 2πr 2πr। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से 2 चल गया 2 बार में, तो यहाँ बचेगा 2a बटा में आ जाएगा पाई बराबर क्या r। तो r का मान कितना आ गया 2π बटा 2a बटा पाई। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है 24/64। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो अच्छा ध्यान दीजिए कितना दिया क्षेत्रफल 24/64 24/64। तो पाई का मान क्या हो जाएगा मेरा 22/7। अच्छा आर कितना दिया है, तो आर दिया है मेरा सॉरी पाई का मान मत रखिए, क्योंकि पाई का मान रखिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। इसको कटाना है हमको, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमको पाई नीचे आएगा, इसको हमको कटाना है। इसलिए पाई लिखिए ओके मत लिखिएगा तो फिर कटे में कट जाएगा, लेकिन थोड़ा समस्या होगा, थोड़ा होगा ना करती गुना भाग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पाई को रहने दीजिए। आर कितना है मेरा 2a बटा पाई है, तो 2a बटा पाई हो जाएगा 4a स्क्वायर बटा पाई का स्क्वायर। तो एक पाई से कोई स्क्वायर खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे ये 4 से कटेगा, देखिए तो हाँ कटेगा। तो 6 चौका 24, 4 एकम 4 2 24 आएगा, 6 चौका 24 200 616 आ गया। कितना आ गया 616। तो हम क्या करेंगे 616 ये पाई है, तो इसको पाई जाएगा ऊपर, इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बटा 22 और गुना क्या हो जाएगा ऊपर 7 ऊपर आ जाएगा मेरा 7। 7 से कटेगा कितना बार में, तो कहिएगा 7 8 56 आएगा, और यहाँ पे 56 4 5 56 आएगा, फिर 7 8 56 आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं इसको 88 गुने 22, ये 22 चल गया यहाँ पर, बचा क्या a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बच गया 88/22। यहाँ पे देखिए अच्छा 88 यहाँ पे समझाते हैं, रुक एक और पेज ले ले क्या, एक और पेज ले लेते हैं, रुक जाइए 14 नंबर है ना, कहाँ पे हम थे क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सॉरी एक और पेज ले लेते हैं हम। चलिए क्या था हमको
कितना है मेरा, देखिए तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 88 गुना 22, यही ना, ध्यान दीजिए इधर आइए। तो ए स्क्वायर मेरा कितना आ गया 88 गुने 22। तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं 88 लिख सकते हैं 22 इंटू 4 गुने 22। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, ए हट गया यहाँ से स्क्वायर, तो 22 इंटू 4 इंटू 22। तो दो को 22 में से एगो 22 बाहर चलाएगा, और यहाँ पे 4 मतलब हो गया 2 गुने 2, तो एगो 2 बाहर आ गया। तो ये बराबर कितना आ गया 44। एक क्या है मेरा भुजा है, किसका, वर्ग का, वर्ग का ये क्या निकल गया, भुजा निकल गया। समझिए बात को। अच्छा हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, तो वर्ग का निकालना है क्षेत्रफल, वर्ग का निकालना है क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, तो भुजा कितना है ये, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है ये भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो 44 का स्क्वायर, तो याद नहीं है ना, तो देखिए कैसे निकलेगा। 50 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 कम है, 6 और कम कर देंगे तो कितना होगा, कहिएगा 38, और 38 का आधा कितना होता है 19, और यही 19 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन में देखिए 14, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान निकालिए। x का मान निकालना है, औसत कितना है 38। हम मान लिए कि सभी का औसत कितना है 38 है, मान लिए सभी का औसत कितना है 38 है। तो 38 से कितना कम है ये, कितना इसमें जोड़ें कि इसमें 38 होगा, तो कहेगा कि भाई साहब इसमें आप 3 जोड़िए तो 38 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़े, कहीं जोड़ना नहीं है, इसमें हमको घटाना है, कितना 1 घटाना है। इसमें क्या करें कि 38 हो जाए, इसका भी औसत, तो कहिएगा इसमें आप 38 में इसमें 3 घटाइए तब ही जाकर 38 होगा। इसमें क्या करें, तो कहिएगा इसमें आपको 6 2 8, इसमें 8 घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। इसके साथ क्या करें, तो कहिएगा इसके साथ आपको आपका कितना 11 जोड़ना पड़ेगा, कितना 11 जोड़ना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, तो 3 जोड़े और 3 घटाएं खत्म, 1 घटाएं 8 घटाएं, फाइनली 9 घटाएं और 11 जोड़े, कितना जोड़े 11 जोड़े, तो 9 घटाएं और 11 जोड़े, फाइनली कितना जोड़ेंगे, तो फाइनली हम 2 जोड़ेंगे। तो है कितना औसत मेरा 38, तो 38 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 40, और यही 40 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कितना साइंस बना दिए शॉर्ट। देखिए हमारे पास जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को पूरी तरह से फॉलो करते रहिएगा। ए बी क्रमशः इतना इतना के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा निकाले। ए और बी, ए कितना किया 28 पर 3 जीरो, 42 पर 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 14 तीर का 42, 14 दूनी 28, कितना बच गया 2:3 आ गया। ए 8 महीना के लिए, ए कितना 8 महीना के लिए, बी कितना महीना के लिए 1 वर्ष यानी बी 12 महीना के लिए। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 2 दूनी 4 आ गया और 3 तिहाई 9 आ गया। तो पूछा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा, बी कितना है 9 है। तो बताइए कोई भी संख्या होगा तो 9 का मल्टीपल ही होगा, 9 का गुणों में गुणों से गुना करेंगे तब ना यहाँ पे नंबर आएगा जो आएगा। कौन सा का 9 का मल्टीपल है, तो 5 4 9 6 2 7 6 2 8 है कि 9, ये हो सकता है। बाकी कोई भी संख्या आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, देख लीजिए एक बार। 7 3 10, 10 और 5 5 10, 20 21, 21 कितना आ गया 3 आ गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9, 5 4 9 2 आ गया, दो मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 6 और 1 7, 7 मल्टीपल नहीं है। कौन ऑप्शन नंबर 1 है जो मेरा 9 का मल्टीपल है, और मेरा मार देंगे ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर। बनाना भी नहीं है क्योंकि हमको इससे अब मतलब ही नहीं है, ये मेरा दिया है दिमाग को खाने के लिए, झूठ मूठ को दे दिया है दिमाग को बर्बाद करने के लिए। हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है सिर्फ 9 के मल्टीपल से। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की लंबाई ऊंचाई इतना सेंटीमीटर एक वृत्त है, एक बेलनाकार एक लंब वृत्तीय बेलन है। क्या है इसमें बेलन है, बेलन को लेना पड़ेगा एक बेलन। एक बेलन लेने के लिए हम एक बनाते हैं फोटो, लेते हैं बेलन, एक बेलन पे लेना पड़ेगा हमको। एक मिनट, अब बेचन मत होइए, हम बेलन ले रहे हैं, लेना है थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा बेलन लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हम आप लोगों को इस प्रकार समझा रहे हैं। सॉरी,
बेलन इसमें नहीं आ रहा है, बेलन वहां से आ जाता है, बेलन यहाँ से नहीं आ पा रहा है। यहाँ से कुछ देखना होगा, सेटिंग गड़बड़ा क्या लग रहा है, सेटिंग थोड़ा सा सेटिंग उल्टा पुल्टा शायद हमको लगता है कि कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सेटिंग सेटिंग कहीं सब प्रॉब्लम से हो रहा है। इसको सेटिंग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लाना पड़ेगा ना। खैर इसको देखते हैं एक बार क्यों नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए इसको, देखिए इसी पर आइए। क्या हमको एक लंबवृत्तीय बेलन है, बनाते हैं बेलन एक, समझिए समझिए, बनाते हैं बेलन एक। बेलन तो इसमें दिया नहीं है, बनाते हैं हम, ठीक है, सब व्यवस्था है यहाँ पर, बेलन बन जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, बेलन पर गोला होता है एक, और एक मेरा यहाँ पर होगा। चलिए एक बेलन यहाँ बन चुका हमको, सॉरी। अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है, 16 है, यानी पूरी इसकी ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास कितना है, 3.5। अच्छा व्यास जो है ना वह 3.5 है, 3.5 है। रेडियस कितना होगा, 3.5 अब बटा 2, यानी हो जाएगा ये 35 बटा, ऊपर से 2 हटेगा पॉइंट, नीचे 0 आ जाएगा, 20, यानी 7 पचे 35 और 2 पचे 10, यानी 7 बटा 2 मेरा क्या हो गया, रेडियस। क्लियर। अब बताइए ये सेंटर है, रेडियस कितना आ गया मेरा, 7 बटा 2। तो ये हो गया मेरा H 16 और रेडियस कितना, 7 बटा 2। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 49/4 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, 16। तो 7 से कटेगा कितना, 7 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, तो 7 चौका 28, 28 में गुना करेंगे हम 22 से, 8 दूनी 16, सॉरी 28 से 7 चौका 28 में, 28 में गुना करेंगे हम कितने से, 22 से, तो 8 दूनी 16। कुछ गलती हो रहा है क्या, देखिए तो। आधार का ऊंचाई इतना है, व्यास इतना है, तो बेलन का निकालना है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर, एच है H 16, ठीक है, सेट कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्यों आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा, देखिए तो एक बार आर चेक कर ले हम, तो नीचे आएगा ये 10 और नीचे 2, सॉरी 10 हो गया, तो 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35 और 2 पचे 10, 2 दूनी 4, ये 4 होगा ना, ये 4 होगा, तो 4 होगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। फिर समझा दो, कुछ फिर समझा देते हैं, कोई दिक्कत होगा फिर समझा देते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, बेचैन नहीं होना, समझिए पहले आराम से। व्यास कितना है, 3.5 है, तो व्यास जो है ना वह 3.5 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो कहिएगा 3.5 बटा 2 होगा, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, तो 7 पचे और 2 पचे 10, तो हो जाएगा 7 बटा 4। ये क्या निकल, रेडियस आ गया, 7 बटा 4। हाइट कितना है मेरा, 16 है, हाइट 16 है। बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा, तो 7 बटा 4 और एच कितना है मेरा, तो एच है मेरा 16, 4 चौका 16, 16 खत्म, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154, आ गया मेरा आंसर। क्लियर, आपको दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है, तो वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। प्रत्येक तीसरे किलोमीटर, यही मेन पॉइंट है, देखिए प्रत्येक तीसरे किलोमीटर, यही मेन समझने वाला पॉइंट है आपका। वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आरंभ के लिए 5 मिनट रुकता है, तो 56 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वह पीयूष कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, वह 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी कहने का मतलब वह 60 मिनट में कितना चल रहा है, तो कहिए चल रहा है वह 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि वह 1 घंटा में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर, यानी चल रहा है वह 60 मिनट में 8 किलोमीटर।
तो 56 किलोमीटर कितना में चलेगा बिना रुके वह कितना में चलेगा। हम भूल जाते हैं कि कोई सवाल दिया है हमको कि बिना रुके, हम भूल गए यहाँ तक, मान लीजिए नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, इसको हटा दिए। तो हमको 60 मिनट में चला 8 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा। तो कहिएगा इसको अब मान लीजिए 1 घंटा, तो दिक्कत होता होगा 60 मिनट करने में, तो मान लीजिए इसको 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 1 घंटा। 1 घंटा में चल रहा है 8 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर कितने में चलेगा। तो 7 8 56, तो 7 इसे गुना होगा 7 से, तो हो गया 7 घंटा। यानी अगर वो नहीं रुकेगा तो वह 1 घंटा में पहले चलता था 8 किलोमीटर, अब चलेगा वह 7 घंटा में 56 किलोमीटर, यानी उसको 56 किलोमीटर जाने में लगेगा 7 घंटा। लेकिन बात यहाँ पर ये है थोड़ा समझने वाली बात। अब इसको हम बताते हैं कि हमको पूछ दिया क्या है। इन्हें दिया है, अब ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है हमसे क्या, जो समझने वाली बात है कि अब कह रहा है कि वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर पर 5 मिनट रुकता है। तो 56 किलोमीटर जाने में वह कितना देर रुकेगा। तो कहिएगा रुकता है प्रत्येक 3 किलोमीटर पर, तो 3 से भाग दे देंगे, तो कहिएगा तो आ जाएगा मेरा कितना रुकेगा, कितना बार रुकेगा। तो 4 का 42, 15 तिया आपका आएगा 17 तिया 18 तिया 54, 18 बार। वो कितना बार रुकेगा 18 बार, क्योंकि 18 तिया हो रहा है 54, जो चल रहा है 54 किलोमीटर। जो अगला बार चलेगा ना तो वो पूरा पहुंच जाएगा, इसीलिए रुकेगा वह 18 बार। और प्रत्येक बार रुक रहा है कितना मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए। तो 18 बार रुक रहा है 5 मिनट के लिए, तो 18 पच्चे 90 मिनट रुक रहा है। तो उसको तो लगता है समय 7 घंटा, लेकिन 7 घंटा में 90 मिनट ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है 90 मिनट, तो कितना देर रुकेगा। तो 7 घंटा 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब हो गया कि 7 घंटा, फिर 1 घंटा, और फिर कितना 30 मिनट। 7 1 8, तो कितना हो गया मेरा 8 घंटा 30 मिनट रुकता है इतना देर में। कहा ऑप्शन नंबर 1 है, जो 8 घंटा 30 मिनट यहाँ पर हमको दिया हुआ है। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए N2 N2 N3 N4 N5 N6 औसत ए है, तो प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक में 5 घटेगा तो पूरी संख्या में 5 घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खत्म, बस यही समझना है। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दबदर जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, निकालना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। दिया किस में है, दिया है किलोमीटर में। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू जाने की गति गुने आने की गति बटा जाने प्लस आने का योग। इसको काम कीजिए आप, तो 2 गुने कितना हो गया 60 गुने 90 बटा कितना 9 6 15 150, 0 से 0 खत्म। ये 15 लिख सकते हैं हम लोग, कितना 5 गुने 3, तो 5 से जाएगा कितना ये 12, 12 25 60, और 3 से जाएगा कितना बार में, ये 3 बार में। तो 12 3 36, 36 कितना आ गया 72। तो 72 क्या निकल गया किलोमीटर प्रति आवर, बदलना है मीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग 5/18 से भाग दे देंगे, गुना करेंगे तो 18 कितना हो गया 18 चौका 72, 4 पचे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। एक और तरीका है बनाने का, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब हो गया 18 चौका 72। उसी प्रकार ये 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना गुना किए भी, तरीका पता होना चाहिए बस। 22 नंबर देखिए, इतना की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना ब्याज मिलता है, तो एक्स का मान निकालिए। एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा है वर्ष है, एक्स मेरा क्या है वर्ष है, दिया है यहाँ पे वर्ष, एक्स क्या है मेरा वर्ष है। तो अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू टी इंटू आर बटा क्या होता है 100। अब देखिए एस आई क्या है, बनाते हैं फॉर्मूला से ही। ऐसे तरीका तो बहुत है, फॉर्मूला से आसान होगा थोड़ा। 3 7 2 4, पी कितना है मेरा 10 6 4 0, टी कितना है, टी तो पता नहीं है हमको, टी निकालना है, टी मतलब एक्स है, टी की वैल्यू एक्स ही मान लिए हम। अब 5 और बटा कितना होगा 100। अब देखिए यहाँ पर इसको कटाइए, कटाने के बाद जो आएगा मेरा आंसर होगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 दूनी ये 10 आएगा,
2 से कटेगा कितना बार आएगा, ये आएगा 5 और ये आएगा मेरा 3 और ये 2, 532। 532 से कितना बार कटेगा, ये कट जाएगा मेरा 7 5 35, 7 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, टी आ गया मेरा 7 बार। कैसे मान लिया 7 बार, देखिए अब कैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कैसे मान लिया 7 बार कट जाएगा। 3 7 2 4 बराबर कितना है, यहाँ आपको देखिए बराबर बराबर कितना है, 532 है। तो 532 है, तो 532 में किससे गुना करें, ये ना टी है, टी एक्स जो टी है, किससे गुना करें कि यहाँ पे 7 आए, तो कहिए गुना कीजिए हमको 6 से। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 7 नहीं आएगा। 9 से करें, देखिए 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 आ रहा है, 7 4 नहीं ना आ रहा है, 8 से कर रहे हैं तो 8 दूनी 8 से करें तो 8 दूनी 16 आएगा, 4 नहीं ना आएगा, लेकिन 7 से करेंगे 7 दूनी 14 आएगा, 4 आ गया, मेरा आंसर सही हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, काफी आसान तरीका है बनाने का। ये भी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भी आपको कमेंट में 2 सवाल जो है सिम्प्लीफिकेशन का, जो आपको कमेंट में बताना है, ये सवाल काफी आसान आता है। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन बनाता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन बनाता है। यदि ए बी बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो एक कितने दिन में कार्य को कितना कुर्सी कितने दिन में बन पाएगा। तो ए कर रहा है 40 दिन पर में काम करता है, बी उस कुर्सी को बनाता है 24 दिन में। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, तो कहिएगा लघुत्तम हो जाएगा मेरा 120, 4 तिहाई 12 और 24 बचे। ये क्या हो गया, ये मेरा निकल गया क्षमता। ए तथा बी बारी बारी से काम करता है, तो पहला दिन एक करेगा, फिर बी करेगा, फिर एक करेगा, फिर बी करेगा, फिर एक करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे ही काम होगा। क्लियर है बात। एक करेगा 3, बी करेगा 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5। देख रहे हैं हर 2 दिन के बाद काम क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 3 8 काम। तो 2 दिन में 8 काम, काम टोटल है कितना 120, काम कितना है 120। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 अट्ठे 20 है, तो इसे गुना कर देंगे 15 से, 15 दूना 30, आ गया 30 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू साइड, साइड यानी भुजा। क्या हो गया, विकर्ण होता है, किसका विकर्ण, वर्ग का। विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 14, तो ये दिया है मेरा 14, तो साइड क्या हो जाएगा, तो कहिएगा साइड जो होगा ना वो 14/√2 हो जाएगा, √2 में आ जाएगा, फंस जाएगा। अब कुछ तोड़िए मत, यही रहने दीजिए। निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितना दिया है 14/√2, तो 14/√2 का क्या हो गया स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, √2 का मतलब क्या हो गया 2। इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिए कितना हो जाएगा 98, और ये 98 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, 98 बराबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। अच्छा, क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो क्रय मूल्य कितना कम है 30% कम है। 30% कम मतलब हो गया 70, तो लाभ निकालिए। तो लाभ कहीं भी निकलता है किस पर निकलता है, सीधे निकलता है सीपी पर। तो 100 का सामान बेचा किस पर 30 पर, तो 30 रुपया का लाभ हुआ किस पर 70 पर। तो 3/7, तो 3/7 का मतलब हो गया, देखिए 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/3, 14 सही 2/3। उसी प्रकार अगर यहीं पे हम गुना करते हैं 3 से, तो होता 3/7, तो कितना हो जाता है मेरा 3/7। तो 3 से इधर कर दे तो 3 से मेरा हमको इधर भी करना पड़ता 14/3, तो 14 का 42, 42 पूर्णांक 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6 है ना, तो 6 नहीं होगा क्योंकि आप गुना कीजिएगा 2/3 में किससे 3 से, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2। लेकिन ऐसे करने पर आपको सिर्फ कितना आ रहा है 42 पॉइंट कुछ आएगा। तो 42 पॉइंट कुछ किस पे है, ऑप्शन नंबर 1 में। आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। इसका और शॉर्ट तरीका है, आप वहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका हम नहीं बता पाए, ज़्यादा शॉर्ट बता देंगे तो आप समझिएगा आपका बाउंस करने लगेगा, इसलिए थोड़ा बेसिक प्रोसेस से भी बना रहे हैं इसको हम। आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, उन व्यक्तियों का संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि बचत की है। दिए गए आंकड़े के माध्यक क्या है, माध्यक, ये तो आसान सवाल है। माध्यक मतलब क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। इसको देखिए माध्यक का सवाल जितना है, इससे पहले भी आया था माध्यक का सवाल, जितना भी सवाल माध्यक का रहा है इसको सभी सवाल को हम इस जगह कलेक्ट कर तो अलग हम एक बना देंगे वीडियो, जिस वीडियो में आपको
जितना भी माध्य से माध्यिका से बहुलक सवाल आएगा सभी सवाल उसी वीडियो में रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। मिलता हूँ दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।